नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अवैध कब्जाधारी ने नोटिस लेने से मना किया तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि अगर किसी भूमि स्वामी की ज़मीन पर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है और वह व्यक्ति जो है वह अगर सीमांकन करवाता है, जो भूमि स्वामी है वह सीमांकन करवाता है और ऐसी स्थिति में सीमांकन का नोटिस लेने से अगर कोई व्यक्ति मना कर देता है या फिर भूमि स्वामी जो है इसने तहसीलदार महोदय के समक्ष अवैध कब्जा हटाने के लिए आवेदन दिया है और उसका नोटिस लेने से अगर कोई अवैध कब्जाधारी व्यक्ति जो है वो मना कर देता है, तो ऐसी स्थिति में अवैध कब्जाधारी व्यक्ति जो है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। तो ये सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसे समझेंगे कि यह भूमि स्वामी है, ठीक है, और इसकी यह भूमि है, ठीक है। इस जमीन पर जो है इस अवैध कब्जाधारी व्यक्ति ने या तो इसके किसी हिस्से पर या इस पूरी जमीन पर इस अवैध कब्जाधारी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि भूमि स्वामी जो है ये तहसीलदार महोदय के समक्ष सीमांकन के लिए आवेदन देगा, ठीक है। तो तहसीलदार महोदय जो है इनके द्वारा क्या किया जाएगा कि राजस्व निरीक्षक महोदय या पटवारी महोदय को सूचना पत्र जारी किया जाएगा कि आप इस जमीन का सीमांकन कर प्रतिवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करें। तो ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक महोदय और पटवारी महोदय जो है ये क्या करेंगे कि इस जमीन के अड़ोस पड़ोस के सभी लोग जो है उनको, और इस पर अगर किसी व्यक्ति का अवैध कब्जा है तो उस व्यक्ति को सूचना पत्र जारी करेंगे, ठीक है। ऐसी स्थिति में अगर अवैध कब्जाधारी व्यक्ति जो है यह सूचना पत्र लेने से इनकार करता है तो राजस्व निरीक्षक महोदय या पटवारी महोदय ने जो सूचना पत्र भेजा है उस पर इस प्रकार की टिप लगाई जाएगी कि इस व्यक्ति ने सूचना पत्र लेने से इनकार किया है, लेकिन इस जमीन का सीमांकन जो है वह नहीं रोका जाएगा, ठीक है। और इस व्यक्ति की अनुपस्थिति में उस जमीन का सीमांकन कर दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर इस प्रकार की टिप जो है उस सूचना पत्र पर लगी हुई है तो ऐसी स्थिति में यह अवैध कब्जाधारी व्यक्ति जो है यह उस सीमांकन को चुनौती एसडीओ महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129(5) के तहत नहीं दे सकता है, क्योंकि इसे उसकी जानकारी दी गई थी और ऐसी स्थिति में इसने उस सूचना पत्र को लेने से इनकार किया या उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। तो ऐसी स्थिति में इसके अधिकार जो है उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष 129(5) में उस सीमांकन को चुनौती देने के समाप्त हो जाते हैं। अब दूसरा, अगर इस भूमि स्वामी ने इस जमीन पर से इस अवैध कब्जाधारी व्यक्ति का कब्जा हटाने के लिए तहसीलदार महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन पेश किया, ठीक है। और 250 का आवेदन पेश करने के बाद में जैसे ही उस आवेदन का सूचना पत्र इस अवैध कब्जाधारी व्यक्ति को दिया जाता है और उस सूचना पत्र को लेने से अगर ये अवैध कब्जाधारी व्यक्ति जो है यह इनकार कर देता है तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 35(2) के तहत इस व्यक्ति के विरुद्ध, अवैध कब्जाधारी व्यक्ति के विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई कर दी जाएगी और केवल इस भूमि स्वामी के पक्ष को सुनते हुए उस प्रकरण का निराकरण कर दिया जाएगा। अर्थात यह भूमि स्वामी जो है यह इस प्रकरण में जो तहसीलदार महोदय के समक्ष धारा 250 का प्रकरण पेश किया है उसमें केवल अपनी गवाही करवाएगा। उसके बाद में जिन लोगों ने अर्थात राजस्व निरीक्षक महोदय और पटवारी महोदय ने जो इस जमीन का सीमांकन किया है उन सीमांकनकर्ताओं के कथन उस प्रकरण में करवाएगा और उसके बाद में एक पक्षीय आर्डर जो है इस व्यक्ति के विरुद्ध पारित हो जाएगा और ऐसी स्थिति में इस अवैध कब्जाधारी व्यक्ति को इस जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा और इसका कब्जा जो है इस भूमि स्वामी को दे दिया जाएगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने सूचना पत्र लेने से इनकार किया है। तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है उस प्रकरण में जो तहसीलदार महोदय के समक्ष चला उसमें इसने अपना पक्ष नहीं रखा, इसलिए केवल भूमि स्वामी जो है इसकी बात को ही मानते हुए और तहसीलदार महोदय जो है वे उस प्रकरण का गुण दोषों के आधार पर निराकरण कर देंगे। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।